मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना था, 0 1 एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन थे और आपके पास मैक्सिमम वेट, जितना आपके पास मैक्सिमम वेट होगा आप उतने कॉलम्स डिजाइन करेंगे, और जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, वेट्स गिवन है, उनके बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स गिवन है, उतने आपके पास जो है यहाँ पे नंबर ऑफ रॉस बनेगी। जितने आपके पास मैक्सिमम वेट और जितने आपके पास वेट जो या बेनिफिट्स आपके पास गिवन होंगे, रॉस एंड कॉलम जितने भी आपके पास गिवन होंगे, यू हैव टू ऐड n+1। ठीक है, हम एक एडिशनल यहाँ पे 0 वेट ऐड कर रहे हैं कॉलम के अंदर और एक 0 रॉ ऐड कर रहे हैं अपने पास, 0 रॉस के अंदर और 0 कॉलम के अंदर। यू जस्ट नीड टू पुट द सेम वैल्यू 0 0 एंड 0। हमने ये इसलिए पुट किया है ताकि आपके पास 0 आइट्रेशन हम कंटिन्यू कर सके, स्टार्ट कर सके। इट्स अ हार्ड कोटेड आइट्रेशन। देन आपके पास कुछ आइटम्स अवेलेबल थे, ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, ऑफ वेट है, फर्स्ट वन इज वेट, सेकंड वन इज आपके पास बेनिफिट या प्रॉफिट, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वेट है, लेट सपोज 2। तो मैं सबसे पहले अपनी आइट्रेशन नंबर 1 पे आऊंगी। दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन। इस फर्स्ट आइट्रेशन के वेट देखिए, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई ना, दीज आर द वेट। ये सारे के सारे मेरे पास वेट्स हैं, 1 2 3 4 5। वेट टू के ऊपर वेट आपके पास 2 के ऊपर आपका जो प्रॉफिट है वो है, या बेनिफिट है वो है 3। सो आई जस्ट नीड टू राइट इट हेयर आ 3। इसके अलावा इस ऊपर कोई और वेट गिवन नहीं है, तो और नीचे हम अभी जा नहीं सकते कि दैट विल बी काउंटेड इन द सेकेंड आइट्रेशन। तो इस आइट्रेशन के सिर्फ एक ही वेट गिवन था, इसका एक ही बेनिफिट था। आपने आपके पास क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपने लेट सपोज कि अगर आपने यहाँ पे 3 लिखा है, तो फ्रॉम फॉरवर्ड साइड यानी कि आगे की साइड पे जाना है, और आपने आगे की साइड पे हर जगह यहाँ पे 3 को मेंशन कर देना है। जस्ट राइट इट हेयर 3 3। ठीक है, यहाँ पे आपने हर कॉलम में 3 टाइप कर देना है। और ये जो आपके पास लेफ्ट साइड वाला है, आपने ऊपर से वैल्यू यहाँ पे करनी है कॉपी। यहाँ पे वैल्यू कॉपी करने के बाद नाउ वी हैव टू मूव ऑन द सेकंड आइट्रेशन, जहाँ पे आपके पास वेट है 3 एंड प्रॉफिट है आपके पास 4। दिस इज द थर्ड वेट, और इसका जो प्रॉफिट है वो है 4। तो थर्ड वेट का जो आपका प्रॉफिट बनता है वो है आपका 4। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना सेकंड एडिशन में आपके पास ऊपर भी एक और वेट अवेलेबल था, यानी कि आपने इनके वेट्स को ऐड कर लेना है, 3 + 2। ये दोनों वेट है। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर इसको लिख भी सकते हैं कि ये आपके पास वेट है, और इसको आप प्रॉफिट कह लें, बेनिफिट कह लें, जो आपको सुटेबल लगता है। तो मैंने इन दोनों के वेट को ऐड किया, 3 + 2 = 5, यानी कि मैं 5 कॉलम पे आ गई। और अब इन दोनों का प्रॉफिट भी ऐड करें, 4 + 3 = 7। तो यहाँ पे आपने 7 को मेंशन कर दिया। अच्छा, अभी जो एम्प्टी कॉलम्स है ना, अब हमें इनको फिल करना है। सबसे पहले आपके पास आपने 4 एक न्यू वैल्यू जनरेट की है, तो दैट वैल्यू विल ऑल्सो कॉपी इन द नेक्स्ट। आपके पास इंडेक्स पे एरे की आ जाती है, और यहाँ पे जो आपके पास रहती हैं वैल्यूज, तो इन वैल्यूज पे आपने ऊपर से एज इट इज वैल्यू कॉपी कर देनी। ऊपर 0 और 3 लिखा हुआ था, दैट 0 इज कॉपीड हेयर एंड दैट 3 इज ऑल्सो कॉपीड हेयर। ठीक है, नाउ ऑन द नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, यहाँ पे फोर्थ वेट है और 5 आपके पास प्रॉफिट है। सो ऑन द फोर्थ वेट, दिस इज द फोर्थ वेट, और इसका जो प्रॉफिट है वो है 5। तो यू जस्ट नीड टू राइट इट, फोर्थ वेट पे आपका 5 प्रॉफिट आ गया। Now we need to add them. 4 + 3 is 7. But unfortunately we don't have a column 7 here. तो हम इस वेट को काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने ऐड किया तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हम चले जाएंगे। सेम एज इट इज, 4 + 2 को अगर हम ऐड करें तो 4 + 2 = 6। 6 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द कॉलम, सो वी कैन नॉट यूज ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी द सेम वैल्यू हेयर 5 5 एंड कॉपी द अबव। ऊपर से आपने जो भी अबव वैल्यूज लिखी हुई थी आपने उनको कॉपी कर देना है। नाउ ऑन द नेक्स्ट आइट्रेशन वी हैव टू डू अगेन, कि आपके पास यहाँ पे 5 एंड 6 है, तो आप 5 और 6 में क्या काम कर सकते हैं। आपके पास 5 वेट है एंड 6 इज द न्यूएस्ट वैल्यू। ओके, अच्छा जी, इसके बाद आप 5 + 4 करते हैं 9, 5 + 3 8, 5 + 2 = 6। इट मीन्स कि वी कैन नॉट ऐड एनी ऑफ द फर्दर वेट, जस्ट कॉपी कर लेंगे आप ऊपर से जितनी भी इसकी वैल्यूज आपके पास मेंशन हुई हुई थी। ठीक है, अच्छा दिस इज द स्टेप।
ये स्टेप करने के बाद अब हमें वैल्यू निकालनी है 0 1 की। ठीक है, ये यहाँ पर स्टेबल बन चुका है। अब हमें इसकी 0 1 वैल्यू निकालनी है, तो 0 1 वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास कितने एक्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x3 है, and this one will be the x4. It means कि we have 4 x वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे आएंगे और आपने आके लिखा सबसे पहले x1। ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। मैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व करूंगी, तो मैं पहले x4 लिख रही हूँ। यहाँ पे आके आपने लिखना है x3। ठीक है, जितने एक्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ रोज आपके पास जितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू राइट ऑल द एक्सेस है। ठीक है, x2 एंड x1। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम x4। ठीक है, अब आपके पास देखें दो ऑप्शन हैं, या तो आप x1 x2 x3 को इस तरह से लिख लें। ठीक है, x4 x3 x2 एंड x1, एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको x1, जो आप नॉर्मली करते हैं, इसको x2, ठीक है, इसको x3, और लास्ट वन इज x4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप आपके पास सबसे लास्ट वैल्यू पे आपने जाना है, लास्ट कॉलम पे। x4 इज द लास्ट कॉलम मेरा। मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा कि आपके पास इस कॉलम के अंदर सबसे यूनिक वैल्यू कौन सी, द यूनिक वैल्यू इज ओनली अ 6। ठीक है, आपके पास 6 इज द यूनिक वैल्यू। अब इस यूनिक वैल्यू का, यानी कि इस आइट्रेशन का आपके पास प्रॉफिट क्या था, आपके पास इस आइट्रेशन पे आपने प्रॉफिट क्या था, तो फोर्थ आइट्रेशन का प्रॉफिट या बेनिफिट भी क्या था, 6 ही था। तो 6 माइनस कर देना है आपने यहाँ से 6 में से। ठीक है, 6 - 6 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आया, 0। तो आप अब, ठीक है, आपने कौन सी आइट्रेशन सॉल्व करी है अभी, ये वाली। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 - 6 इज 0। नाउ आई हैव टू गो ऑन द जीरो आइट्रेशन। अगर मैं जीरो आइट्रेशन पे जाती हूँ तो जीरो आइट्रेशन का मेरे पास कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है। ठीक है, इस आइट्रेशन का कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है। सो आई कैन नॉट सॉल्व दिस आइट्रेशन। मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, अब मैंने इनमें से चेक करना है कि आपने कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज को यूज किया। आपने x4 को यूज किया सॉल्व करने के लिए, x2 यूज किया नहीं, x3 यूज किया नहीं, x1 यूज किया नहीं। सो यू हैव जस्ट यूज द x4 वैल्यू, सो जस्ट ऑन द बिट, बाकी जो रेस्ट ऑफ द बिट्स आपकी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास 2 3 बिट्स यूज हो रही होती, तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। मैं एक और भी लेट सपोज एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट सपोज के 6 नहीं होता, यहाँ पे लेट सपोज आपके पास 3 होता। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस, तो अब आपके पास आप क्या करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। आपके पास इस कॉलम पे x4 का जो था वैल्यू थी आपने निकाली थी, जो आपके पास यूनिक वैल्यू थी, उसको आपने माइनस कर देना है किससे, 3 से, प्रॉफिट से। ठीक है, x - 3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाता, 3। सो वेयर वी हैव टू गो इज ऑन x3। 3 आया था, मैं कहाँ चली जाती है, अभी यहाँ पे x3 पे आ जाती। x3 पे जब मैं आती, तो x3 में आपके पास यूनिक वैल्यू क्या आई थी, 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिखती। ठीक है, और माइनस कर देती। ठीक है, इस वाले का प्रॉफिट जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, 5। तो 5 - 5 क्या हो जाता है मेरा, 0 हो जाता। मैंने कितनी बिट्स इस वाले कॉलम में यूज की, मैंने x4 को यूज किया और x3 को यूज किया। तो अगर आप इस वाले सिनेरियो को फॉलो करते, तो आपके पास 2 बिट्स ऑन हो जाती, एक x3 वाली भी ऑन होती और एक x4। तो यहाँ पे आप इस तरह से 2 बिट्स को ऑन कर देते और बाकी जो 2 रिमेनिंग बिट्स थी आप इनको ऑफ ही रहने देते। ठीक है, दैट्स इट। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है। इसका एक और मेथड होता है जिसमें आप अपने पास इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं और फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपको कि आपने फॉर्मूला मेथड से करना है या नहीं करना है। बट ये डायरेक्ट मेथड जो है आपके पास 0 1 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।